Hello everyone, welcome back to our channel. And today we are going to study about our next chapter, that is body movements, chapter number 8 of class 6th. So आपको पता है कि हम सीटेट के लिए जो साइंस होता है पेपर 2 उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उसी के सीरीज़ में हम हर दिन अपना एक नया एनसीईआरटी का चैप्टर रीड कर रहे हैं और उसी एनसीईआरटी के चैप्टर के बाद उसके सिर्फ आपको मॉक लगाने हैं और आपका सीटेट ईजीली क्वालिफाई हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो आई होप कि आपने पहले वाले चैप्टर्स को अच्छे से रीड भी कर लिया होगा, क्लासेस भी देख ली होंगी। जितनी क्लासेस हमने की हैं वो सारी क्लासेस आपने देखी भी हैं और उनके मॉक्स भी लगाए हैं। मॉक के लिए मैंने बताया था या तो आप गूगल से ट्राई कर सकते हो या फिर आप टेक्स्ट बुक से मॉक सीरीज से वहाँ पर भी टेक्स्ट बुक से मतलब आप अटैम्प्ट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़ इन द सीरीज ऑफ सीट एंड साइंस पेपर 2। सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर हमारा जैसा कि नाम से ही है बॉडी मूवमेंट। हमारी जो बॉडी है उसमें अलग अलग मूवमेंट होती हैं, ठीक है, यानी उसकी मूवमेंट्स डिपेंड करती है कि वहाँ पर ज्वाइंट कैसा है। एक तो ज्वाइंट होते हैं जो आपको 360 डिग्री पे मतलब रोटेट कर सकते हैं। कुछ ज्वाइंट ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो हमें दिखते ही नहीं है, जैसे कि हमारे जबड़े में। जबड़े के ज्वाइंट हमारे हाथ में नहीं होते, मतलब वो इमूवेबल हैं, वो मूव नहीं करते हैं। कुछ ज्वाइंट हमारे ऐसे होते हैं जो हमें मतलब 180 डिग्री तक ही रोटेट होने देती हैं, जैसे कि हमारा पाइवोटल ज्वाइंट यानी कि हमारा नेक पे जो ज्वाइंट है, ठीक है। कुछ ज्वाइंट हमारे होते हैं जैसे हिंज ज्वाइंट, हमारी जो कोहनी है उसको हम बैक में नहीं लेके जा सकते, ठीक है। उसको सिर्फ हम इन द फ्रंट मतलब आगे की डायरेक्शन में बेंड कर सकते हैं और जितना हमने बेंड किया है हम सिर्फ उतना ही बैक लेके जा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं लेके जा सकते। तो इस ज्वाइंट को हम क्या बोलेंगे, हमारा हिंज ज्वाइंट है, ठीक है। कुछ हमारे ग्लाइंडिंग ज्वाइंट्स होते हैं, यानी जैसे हमारी कलाई है उसको आप कितना भी मूव करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 360 डिग्री में रोटेट कर लेती है। कुछ हमारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइंट होते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही रीड आउट करेंगे जो कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। हमारे चैप्टर में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है हम वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक को रीड करना है और जिस तरीके से मैंने मतलब रीड किया था और जितना बेनिफिट मुझे मिला, मैं चाहती हूँ कि आप भी उसी तरीके से कम टाइम में और ज़्यादा ग्रैब कर सको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर दिखा रखा है ज्वाइंट्स क्या होते हैं। जहाँ पर भी दो बोन्स जो आपस में मिलती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ज्वाइंट बोल देते हैं। हमारे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट है। सबसे पहले हम रीड करेंगे दिस वन, वी कैन बैंड और मूव अवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। जहाँ पर हमारी हड्डियाँ मिल रही हैं, जहाँ पर ज्वाइंट है, सिर्फ हम वहीं से क्या कर सकते हैं, अपनी बोन्स को बैंड कर सकते हैं। उसके अलावा हम कहीं से बैंड नहीं कर पाएंगे। आपको पता है आपकी जो कलाई से लेके कोहनी तक के बीच की जो बोन है, आप उसको यहाँ से बैंड जो वो नहीं कर पाएंगे। आप ट्राई भी कर सकते हैं लेकिन नहीं होगा, वो हमारी बॉडी का जो है वो नेचुरली प्रोसेस है, ठीक है। यानी हम कहाँ से उसको मूव कर पाएंगे, जहाँ पे ज्वाइंट होगा। और ज्वाइंट कहाँ पे होगा, जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिलेंगी। सो फर्स्ट हमारा जो ज्वाइंट है दैट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपको पता है जो बॉल होती है वो कैसी होती है, मतलब मूवेबल होती है, उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं कि जो बोन एंड सॉकेट ज्वाइंट है, जो बॉल होती है वो रोटेट करती ही रहती है। तो ये 360 पे हमारे क्या करते हैं, यानी ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करवा सकता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारी बॉडी में दो जगह होता है। एक मैं बताती हूँ आपको, जैसे हमारा शोल्डर होता है, ठीक है। शोल्डर पे हमारी जो ये ह्यूमरस बोन है हमारे हैंड की, और ये हमारा जो शोल्डर है, ठीक है। इन दोनों के ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये आप अपने शोल्डर के हाथ को ऊपर उठा के उसको मतलब डायरेक्शन में मूव करवा के देख सकते हो। आप इसको हर डायरेक्शन में मूव करवाने में एबल होगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अच्छा, सेकंड ज्वाइंट हमारा कहाँ होगा बॉल एंड सॉकेट का, सेकंड ज्वाइंट हमारा थाई एंड जो हमारी हिप होती है वहाँ पर होता है। उस ज्वाइंट में हम क्या करते हैं, यानी हम अपनी जो थाई होती है, जो हमारी लेग होती है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से वो ज्वाइंट हुई है, वहाँ से आप अपनी बोन को क्या, अपनी जो लेग है उसको 360 में रोटेट कर सकते हो, यानी हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। सो हमारा ये हो गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखो यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किस तरीके से फिट किया जाता है। ये हमारा क्या है, एक बोन है और ये हमारी दूसरी बोन है, यानी एक के अंदर दूसरी को एकदम अच्छे से फिट कर दिया जाता है ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, मूव कर सके।
ठीक है। और हर जॉइंट के पास क्या होता है, कुछ मतलब कार्टिलेज होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। कार्टिलेज बेसिकली बोन से सॉफ्ट होता है, जैसे हमारे जो ईयर लोब है ना, नीचे वाला पार्ट होता है हमारे जो कान का, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, जिसको आप जेली की फॉर्म में देखते हो, वो क्या होता है, हमारा कार्टिलेज होता है। ठीक है, ये बोन, इसमें बोन नहीं होती। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैविटी। कैविटी बोलते हैं जहाँ पर भी बेसिकली खाली स्पेस होता है ना, उसको हम कैविटी बोल देते हैं। तो इस पैरा को आप पढ़ेंगे यहाँ से, द राउंडेड एंड ऑफ द वन बोन, यानी ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से फिट किया रहता है, एक बोन के अंदर दूसरी की मतलब जो खाली स्पेस होता है उसके अंदर फिट कर दिया जाता है। सच ए जॉइंट अलो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, ये जो मूवमेंट है यानी जो जॉइंट है वो क्या करता है, हमें हर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। ये देखो, ये हमारी पेल्विक बोन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जॉइंट है पाइवोटल जॉइंट, जो हमारा नेक में होता है। नेक में आप देख सकते हो, आप अपनी नेक को जो है लेफ्ट लेके जा सकते हो एंड राइट लेके जा सकते हो। सेकंड, आप इसको अप लेके जा सकते हो एंड डाउन लेके जा सकते हो। आप इसको बिल्कुल बैक में नहीं कर सकते हो, यानी 180 जो हमारा शोल्डर का एंगल है 180, इसके ज़्यादा आप उसको मूव नहीं करा पाओगे। ठीक है, तो उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पाइवोटल जॉइंट। तो इसको आप रीड करेंगे यहाँ से, द जॉइंट where our neck joins the head is a pivotal joint. It allows us to bend back and forth our head forward and backward, यानी कि हम आगे पीछे लेके जा सकते हैं एंड लेफ्ट एंड राइट लेके जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा पाइवोटल ज्वाइंट, जो कि एक ही होता है। नेक्स्ट हमारा होता है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट हमारी जो कोहनी होती है, एल्बो होती है, उसके ज्वाइंट पे, जहाँ पर हमारे हैंड के बीचों बीच जो ज्वाइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट। अब ये हिंज ज्वाइंट क्या करता है हमें, यानी हमारी कोहनी को आगे और पीछे लेके जा सकता है, लेकिन हम बिल्कुल बैक में नहीं लेके जा सकते। ठीक है, यानी हम इसको सिर्फ आगे की तरफ मूव करवा पाएंगे। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, अपने हाथ को आप बेंड करके देखिए, आप इसको सिर्फ आगे की तरफ लेके जाएंगे और जो जितना आप आगे लेके आए हो उतना ही पीछे लेके जा सकते हो। ठीक है, यानी कि बैक एंड फोर्थ की मूवमेंट करवाने में सिर्फ इतना ही अलो करती है ये, उसको हम क्या बोलेंगे, हिंज ज्वाइंट। अब हिंज ज्वाइंट भी हमारे दो होते हैं, एक हमारा एल्बो में हो गया और सेकेंड हमारा लेग में हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज, ये हमारा हिंज ज्वाइंट ऑफ नी का है, यानी कि एक हमारा कोहनी में और एक हमारा घुटने में। द एल्बो हैज़ ए हिंज ज्वाइंट दैट अलाउज ओनली ए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, इसमें वही डिफाइन कर रखा है। नेक्स्ट आपका है फिक्स्ड ज्वाइंट, जैसे हमारे जॉ में होता है, यानी जबड़े का ज्वाइंट जो होता है। फिक्स्ड ज्वाइंट वो होते हैं जो मूव नहीं करते। ठीक है, फिक्स्ड ज्वाइंट, द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज ज्वाइंट्स, सच ज्वाइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड ज्वाइंट, जैसे कि हमारा जबड़े का ज्वाइंट होता है। Okay, there is a joint between the upper jaw. There is a joint between a upper jaw and the rest of the head, which is a fixed joint. ठीक है, जो हमारा jaw का joint होता है वो क्या होता है, हमारा fixed joint होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलेटल। अब स्केलेटल क्या होता है, ये देखो, जो हमारी ये बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, जो बोन्स से पूरी बॉडी प्रिपेयर कर रखी है, ठीक है, सिर्फ बोन्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल बोलते हैं, यानी कंकाल। ये आपकी लैब्स में भी दिखता होगा आपको। तो ये क्या है, हमारा स्केलेटल है। आवर बॉडी फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटल। स्केलेटन पता चल गया कौन सा होता है। इस स्केलेटन को आप कैसे देख सकते हो, मतलब डायरेक्टली अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आप इसको एक्सरे की हेल्प से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी जैसे कि हमारे कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो आप एक्सरे करवाते हो, तो उस एक्सरे में क्या दिखाता है, हमारी जो बोन्स होती हैं, जो स्केलेटल होता है, वही क्या करता है, उसको एक्सरे की फॉर्म में हमें दिखा देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ये एक्सरे रिपोर्ट्स दिखा रखी हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है रिब केज। इसके अलग अलग पार्ट हैं, जो हमारे स्केलेटल होता है उसका अलग अलग पार्ट है। फर्स्ट हम बात करते हैं द रिब केज। रिब केज जो होता है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। ये जो ये वाला है, ये वाली बोन है, इसको हम स्टर्नम बोन बोलते हैं। ठीक है, स्टर्नम। तो ये क्या होती है, इसको हम टाई बोन भी बोलते हैं, इसको आप स्टर्नम बोन भी बोलते हैं, टाई बोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, अब ये देखो, ये हमारी क्या है, ये हमारी है रिब्स। ठीक है, इसका पेयर कितने होते हैं वो पता होने चाहिए आपको, 12 पेयर होते हैं।
ठीक है। 12 पेयर यानी बोन्स कितनी होगी 24 प्लस एक हमारी स्टर्नम, तो रिब केज में कितनी होगी हमारी 25। ठीक है। ओके, यहाँ पर आप इस हाईलाइट को रीड कर सकते हैं, दिस वन, द ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स, यानी इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। जो आगे हमारा टाई बोन से लेके स्टर्नम बोन से लेके क्या होता है, पीछे जो हमारी बैक बोन होती है उसको आपस में मतलब जोड़ के एक बॉक्स की फॉर्म बना देती है, और उस बॉक्स को ही हम क्या बोल देते हैं, रिब केज। ओके, यहाँ पर बैक बोन दे रखी है। अब बैकबोन क्या होती है, ये दिस वन, बैकबोन क्या होती है, यहाँ पर आपको दिख रहा है जिसमें हमारी ये हमारी जो स्पाइनल कोड होती है वो इसी के अंदर होती है, यानी स्पाइनल कोड की जो सेफ्टी होती है वो कौन करता है, बैकबोन। बैकबोन क्या होती है, मेड ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, यानी छोटी छोटी बहुत सारी बोन से मिलकर क्या बनती है, हमारी बैकबोन बनती है। ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, 2 बोन्स standing where the shoulders, okay, read out this paragraph। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद ए हैंड प्रेस्ड टू ए वॉल एंड ट्राई टू पुश इट, डू यू नोटिस 2 बोन्स स्टैंडिंग वेयर द शोल्डर्स आर, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। ओके, ये शोल्डर बोन जो हमारी बैक में जो बोन होती है ना, ये बिल्कुल शी की शेप में होती है हमारी, ये दोनों जो आप अलग से फील कर सकते हो, जो बैक बोन है उसके यहाँ पर मतलब दोनों साइड एक एक बोन होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, शोल्डर बोन बोलते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स, ये हमारी क्या है, पेल्विक बोन्स दे रखे हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। पेल्विक बोन्स इनको बोलते हैं, जो हिप्स की होती है ना, इनको बोलते हैं। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स टुगेदर, स्कल क्या होता है, जो हमारी ब्रेन की जो सिक्योरिटी करता है, यानी जो जिसके अंदर ब्रेन सिक्योर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कल। तो ये बेसिकली किसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं हमारे स्केलेटन के। ठीक है। तो जो स्कल है वो मेड अप ऑफ मैनी बोन्स टुगेदर, इट एनक्लोज द प्रोटेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। ओके, ये क्या है, हमारा स्कल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज मैंने बताया ये सॉफ्ट होता है, जिसको आप जो अपने ईयर होते हैं, ईयर लोब जो नीचे वाला है, ठीक है, इसको जहाँ पे हम ईयरिंग्स डालते हैं, तो ये क्या होते हैं, हमारे कार्टिलेज की फॉर्म में होते हैं। सम एडिशनल पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंट, यानी इजीली बेंट हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, ये अलग अलग, जहाँ पे आपको सॉफ्ट लगता है वहाँ पे क्या है, ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द ज्वाइंट ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज हमें कहाँ भी मिलता है, जहाँ पे हमारे ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पे भी मिलता है। आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, ज्वाइंट्स एंड कार्टिलेज। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या दिखाई दिया कि जो हमारा ये है, जो स्केलेटन है वो किस किस चीज़ से बना होता है। सबसे पहले ये बना होता है बोन्स, सेकंड ज्वाइंट्स होते हैं बहुत सारे, और उसमें क्या होता है, ज्वाइंट्स पे कार्टिलेज भी होता है, ताकि हमारी जो बोन्स हैं वो रब ना करें आपस में, ठीक है, स्मूथ रहें, इजीली मूव कर सकें हम। सो नेक्स्ट वन इज, जो हमारी मसल्स हैं वो क्या करती हैं, 2 मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन, यानी एक बोन को मूव करवाने के लिए कितनी मसल, यानी मसल्स जो है वो हमेशा पेयर में काम करती हैं, तो 2 मसल मिलके एक बोन को क्या करती हैं, मूव करती हैं। ठीक है। यहाँ पर आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, 2 बोन्स मिलके क्या करती हैं, सॉरी 2 मसल्स मिलके क्या करते हैं, एक बोन को मूव करवाती हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन, जब आप कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, जब आप बोन को क्या कर लेते हो, मतलब जब ये घंटा, यहाँ पर क्या लिख रखा है, आप यहाँ से रीड कीजिए, द मसल ब्लस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन की जो फॉर्म होती है उसमें जो जब हम ब्लस, यानी कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं। इसका जो डायग्राम है वो आपको दिखा रखा है, जैसे हमारा ए में है, ये क्या कर रखा है यहाँ पे ब्लस, यानी इसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। जैसे ही हम इसको क्या कर देंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे, यानी कि इस फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, यानी कि मतलब सीधी हो जाएगी, और यहाँ पर ये सिकुड़ जाएगी। यहाँ पर एक्सपेंड करना और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है। तो ये क्या है हमारा
कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर, यानी जब कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है यानी सिकुड़ जाती है तो वो क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है, यानी कि कम छोटी हो जाती है। स्टीफर एंड थिकर, यानी कि मोटी हो जाती है। इट पुल्स द बोन, यानी ये बोन को क्या कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ। इसी के अपोजिट क्या हो जाएगी, यानी मसल्स वर्क इन पेयर, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या है हमारा, यहाँ से ये हमने पढ़ लिया, मसल्स हैं वो वर्क करती हैं पेयर में। उसके बाद हम बात करेंगे नीचे, ए मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश, यानी जो मसल है वो केवल क्या कर सकती है, पुल कर सकती है, ये पुश नहीं करती, यानी ये सिर्फ बोन को क्या करती है, खींचती है अपनी तरफ। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन, इसीलिए क्या होता है, जो हमारी दो मसल्स हैं उनको काम करना पड़ता है एक बोन को पुल करने के लिए, यानी काम करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है गेट ऑफ एनिमल। ये बुक आपको याद करनी है कि ये बुक है एक, गेट ऑफ एनिमल्स, ये एरिस्टोटल ने लिखी थी, ठीक है। और इसी में जो एनिमल्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी क्वालिटीज़, उनके बारे में, यानी एनिमल्स को डिफाइन किया गया है गेट्स ऑफ एनिमल्स में। और ये किसने लिखी है, रिटन बाय एरिस्टोटल। तो इसमें हम अलग अलग एनिमल्स के बारे में रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारा है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को आपको पता होना चाहिए, द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड, यानी इसकी जो बॉडी होती है वो रिंग्स से बनी होती है जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवॉर्म के पास क्या नहीं होती, बोन्स नहीं होती हैं। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, इसके पास मसल्स होती हैं और मसल्स क्या करती हैं, उसको एक्सटेंड करती हैं और शॉर्टन कर देती हैं, जिसकी हेल्प से उसकी बॉडी क्या कर पाती है, मूव कर पाती है। ड्यूरिंग मूवमेंट, यहाँ से रीड करना है, ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी सबसे पहले वो अपने आगे वाले पार्ट को क्या करता है, मूव करता है आगे, उसके बाद आगे वाले को रेस्ट करवाता है और पीछे वाला क्या कर लेता है, आगे आ जाता है, ठीक है। यानी कि उसकी मूवमेंट ऐसे चलती है हाफ बॉडी पार्ट में, एक पार्ट को मूव करवाएगा, दूसरे को रेस्ट करवा के अब पीछे वाले को आगे लेके आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इज ये हमारे अर्थवॉर्म के बारे में बता रखा है। इट्स बॉडी सिक्रेट्स ए स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, यानी जो सब्सटेंस ये सिक्रीट करता है वही इसकी मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ ए लार्जर नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स, यानी कि ब्रिस्टल्स होते हैं, बाल जैसे होते हैं ना हल्के हल्के, उस टाइप में इसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ब्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, प्रोजेक्टिंग आउट, यानी जो इसके मतलब आगे ले जाने में इसकी हेल्प करते हैं। जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं मसल्स से। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में अच्छे से ये चल पाए, यानी ग्रिप हो सके, पकड़ बन सके, इसलिए ये क्या करता है, मतलब इसकी वजह से ये क्या कर पाता है, मूवमेंट कर पाता है। द अर्थवॉर्म एक्चुअली इट्स वे थ्रू द सोइल, यानी ये क्या करता है, अर्थवॉर्म एक्चुअल में खाता है मतलब सोइल को। इट्स बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटीरियल, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसकी बॉडी क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सोइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, इसीलिए जो हमारा अर्थवॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम, किसान का दोस्त बोलते हैं, ठीक है, यानी फार्मर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका है स्नेल। राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, ये देख रहे हो आप यहाँ पर, जैसे एक सेकेंड, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो इसका ऊपर राउंडेड शेप है ये क्या है, इसका स्केलेटन है, ठीक है, ये इसका स्केलेटन है, ये इसी में क्या कर लेता है, अपने आप को छुपा के रख लेता है, राउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, जो स्नेल है उसका बाहरी क्या होता है, ये कंकाल होता है, बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, यानी ये हड्डी से नहीं बना होता। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जो इसका ये शेल होता है ना, ये जो आउटर स्केलेटन जिसको हम बोल रहे हैं, ये इसकी मूवमेंट में हेल्प नहीं करता, ठीक है, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं द थिक स्ट्रक्चर इन इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, यानी जो इसका जो पैर होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स के बने होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करता है, अपने जो ये आउटर स्केलेटन है उसको भी कैरी आउट कर सकता है, यानी उसको भी आगे घसीट के ले जाने में इसको मतलब ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसकी मसल्स जो स्ट्रॉन्ग मसल्स के इसके पैर बने होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉकरोच की। कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। जो कॉकरोच हैं वो क्या करते हैं, चल भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं और चढ़ भी सकते हैं दीवार पे। कॉकरोच वॉक्स एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। आपको इनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इसके कितने मतलब क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, किस तरीके से, मतलब जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, द बॉडी इज कवर्ड विद द हार्ड आउटर स्केलेटन। इसका स्केलेटन भी क्या होता है, बाहर का होता है, ठीक है, यानी आउटर स्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी में इंटरनल स्केलेटन है, हमारा स्केलेटन दिखता नहीं है हमें, लेकिन इनका जो स्केलेटन है वो दिखता है, तो ऐसे स्केलेटन को हम क्या बोलते हैं, आउटर स्केलेटन। सो नेक्स्ट, देर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स attached to the breast. The cockroach have distinct muscles. Those near the legs move the legs for walking. Breast muscles move the wings when the cockroach flies. जो ब्रेस्ट की मसल्स हैं वो मूव करती हैं कब, जब कॉकरोच फ्लाई करता है। यहाँ पर सिर्फ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। जो बर्ड्स हैं वो उनकी जो बोन्स होती हैं वो होल होती हैं, यानी हल्की होती हैं, ताकि वो इजीली क्या कर सकें, फ्लाई कर सकें, तो उड़ने में इनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। होलो एंड लाइट होती हैं, इसमें यही मतलब मेन पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात, ये इसका स्केलेटन दिखा रखा है। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। द इनकी जो बोन्स होती है ना, शोल्डर वाली ज़्यादा मजबूत होंगी, तभी तो ये क्या कर पाएंगे, अच्छे से फ्लाइट कर पाएंगे, ठीक है। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू बोल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, ठीक है, तो ये इसी के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिश। अब फिश की क्या है, फिश का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजीली, यानी कि इसकी बॉडी के मतलब सराउंडिंग से इजीली क्या कर पाए, जो हमारा वाटर है वो फ्लो कर पाए। इसकी बॉडी की जो शेप है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड बोलते हैं। So around it easily and allow the fish move in water. The skeleton of the fish is covered with strong muscles. इसका जो skeleton होता है वो strong muscles से cover होता है. During swimming muscles make the front part of the body curve to, यानी जब ये मतलब स्विम करती है तो क्या होता है, इसका जो आगे वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, कर्व कर जाता है, मतलब एक साइड, और जो बैक वाला पार्ट है वो दूसरी साइड, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। यहाँ से आप रीड करेंगे, ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड द अपोजिट साइड, ठीक है। इसी की वजह से, यानी इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस मेक्स ए जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। इसकी हेल्प से क्या कर पाती है कि अपनी बॉडी को आगे मूव करवा पाती है। यहाँ पर इसकी मूवमेंट दिखा रखी है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। नेक्स्ट, fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या होते हैं, इसकी बॉडी पे अलग अलग जो मतलब फाइन्स, यानी कि हल्के हल्के, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे इसकी शेप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये क्या काम करते हैं, इसको डायरेक्शन दिखाने के लिए, मतलब डायरेक्शन में हेल्प करते हैं, और बाकी का जो पार्ट है वो पानी को साइड करने के लिए। सो नेक्स्ट हमारा है, हाउ डू स्नेक्स मूव। अब जो स्नेक्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, स्नेक्स हैव ए लॉन्ग बैकबोन। इनकी जो वो लंबी रीढ़ की हड्डी होती है, दे हैव मैनी थिन मसल्स। इसकी जो मसल्स होती हैं वो थिन होती हैं। इसकी मूवमेंट दिखा रखी है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो इसको, यहाँ से, द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, यानी अलग अलग लूप्स में इसकी बॉडी क्या करती है, कर्व करती है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट ए फॉरवर्ड पुश, यानी आगे की तरफ लेके जाता है इसका हर एक पुल। इसका जो हर एक लूप है वो क्या करता है, इसको आगे की तरफ लेके जाता है, प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, एंड जो
ग्राउंड है उसके अगेंस्ट प्रेस करता है। हाँ, आपको पता है यानी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे ही हम चलते हैं तो हम क्यों चल पाते हैं, क्योंकि जो हम ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट ही एक ग्राउंड भी हमारे ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। ठीक है, तो वही काम ये कर रहा है कि जैसे इसका लूप क्या करता है, इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है, तो इसकी बॉडी भी क्या करती है, जो ग्राउंड होती है उसके अगेंस्ट एक क्या करती है, फोर्स लगाती है। ठीक है, सिंस इट लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव इट दिस पुश, यानी हर एक लूप इसका क्या करता है, ऐसे ही पुश करता है बॉडी को आगे, और थोड़ा सा जो ग्राउंड होता है उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगाता है। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन द स्ट्रेट लाइन, जो स्नेक होता है वो स्ट्रेट लाइन में यानी बिल्कुल सीधा नहीं चल सकता। ठीक है, और वो कैसे चलता है, मतलब लूप्स में चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखो इसकी मूवमेंट दिखा रखी है। ये बुक मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एरिस्टोटल ने लिखी है। कौन सी है, दिस वन बुक, गेट ऑफ एनिमल्स। ये किसने लिखी है, एरिस्टोटल ने लिखी है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर इतना ही था। अब हम यहाँ पे कीवर्ड देख लेते हैं। बैकबोन क्या होती है हमारी, जो पीछे हमारी जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होती है वहाँ पर क्या होती है, बैकबोन। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारे यहाँ पे शोल्डर में होते हैं, और कहाँ होते हैं, हमारे पेल्विक बोन यानी हिप्स पे होते हैं। सेकंड हमने देखा ब्रिस्टल्स क्या होते हैं, जो मतलब हल्के हल्के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कार्टिलेज होता है जो बोन से सॉफ्ट होता है, हड्डियों के जो ज्वाइंट होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है। कैविटी यानी जो होलो स्पेस होता है उसको कैविटी बोलते हैं। फिक्स ज्वाइंट जो हमारे मतलब जाव में होता है, अपर जाव में, विद अदर जो हमारा हेड होता है उसके साथ ज्वाइंट होता है ये। गेट ऑफ एनिमल्स में एनिमल्स की क्वालिटीज़ बताई गई हैं, वो किस तरीके की शेप होती है उनकी, किस टाइप से वो मूवमेंट करते हैं। और ये गेट ऑफ एनिमल्स किसने लिखी है, एरिस्टोटल ने लिखी है। हिंज ज्वाइंट हमारा जो होता है वो नी में होता है और एल्बो में होता है, जो हमें सिर्फ आगे और पीछे लेके जाने में हेल्प करता है, यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मसल क्या होती हैं। मसल हमने देखा, जो बोन है, बोन को मूवमेंट करवाने में मसल हेल्प करती हैं। दो मसल्स मिलके एक बोन को मूव करती हैं। ये क्या करती हैं, सिर्फ पुल करती है यानी खींचती हैं बोन को, ये पुश करने का काम नहीं करती। आउटर स्केलेटन होता है जैसे कॉकरोच में होता है और जैसे स्नेल में होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और भी होते हैं जिसमें मतलब आउटर स्केलेटन होता है, जिसका स्केलेटन बाहर दिखता है उसको हम आउटर स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, हमारा कैसा है, इंटरनल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेल्विक बोन्स। पेल्विक बोन्स कौन सी होती हैं, जो हमारे हिप्स पे होती हैं उनको हम बोलते हैं पेल्विक बोन्स। पाइवोटल ज्वाइंट हमारा नेक का ज्वाइंट होता है जो हमें 180 मूवमेंट देता है। नेक्स्ट हमारा है रिब केज। रिब केज मैंने बताया 12 पेयर होते हैं यानी 24 बोन्स, प्लस एक जो हमारी ये स्टर्नम बोन होती है यानी जो टाई बोन होती है, 25 बोन्स होगी। उसके बाद शोल्डर बोन्स। शोल्डर बोन्स हमारी जो पीछे वाली होती हैं, जो बैकबोन की मतलब एक लेफ्ट में और एक राइट में होती हैं, उनको हम शोल्डर बोन्स बोलते हैं। स्केलेटन यानी कि जो हमारा कंकाल है बोन्स का बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। स्ट्रीमलाइंड जो शेप होती है एक पर्टिकुलर, जो वाटर बॉडीज़ की भी होती है और जैसे एरोप्लेन की भी होती है, वो क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड शेप होती है, जो उनकी मूवमेंट में हेल्प करवाती हैं। So this is all about the chapter number 8, body movement. I hope you will get my all points. So if you like the video, please कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, तो क्योंकि आपके कमेंट आगे आने वाली वीडियोस के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।